बाल कंघी कर रहे हो और कंघी के साथ ढेरों बाल आ जाते हैं। मेरे तो नहीं आ रहे हैं, इससे पहले आते थे। जब मैं कंघी करती थी तो ढेर सारे बाल कंघी के साथ आ जाते थे। फिर मैंने एक ऐसा उपाय किया जिससे कि एक तो मेरे बाल जो हैं वो अब कंघी में नहीं आ रहे हैं, झड़ते हुए बालों का इलाज हो गया। साथ ही साथ बालों का आप घनापन देखिए, मतलब जिनको भी समस्या है, जिनको भी अपने बालों को काला घना लंबा करना है, शॉर्टकट में बोलूँ बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए, तो देखिए जी हर लड़की का, हर औरत का सपना होता है काले घने लंबे बाल। लेकिन कुछ लोगों के बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं, वो हर उपाय करके देखते हैं, फिर भी बालों की ग्रोथ हो ही नहीं पाती है। मानो अगर कटवा दिए हैं, इतने बाल हैं, तो यहाँ तक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे बालों की लेंथ देखिए, ये देखिए अच्छे खासे लंबे बाल हैं। एक्चुअली अभी नहा कर के आई हूँ, तो नीचे-नीचे से गीले हैं। तो जी ये जो उपाय आज आपके लिए लेकर के आई हूँ, ना सिर्फ़ आपके बालों के उस झड़ते हुए बालों को ही रोकेगा, बालों को घना भी करेगा, बालों को काला भी करेगा, साथ ही साथ लंबा भी करेगा। तो काला करने का उपाय मैं जब वीडियो बना रही होंगी, डिटेल में बनाती हूँ, इसलिए पूरा देखा कीजिए। हर किसी के काम का मतलब मान के चलो कि आपको अपने बालों को काला नहीं करना है, ब्राउनिश सा कलर ही अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आप उस इंग्रीडिएंट को स्किप कर दीजिएगा। बाकी जिनको काले घने लंबे बाल करने हैं, वो मैं हर तरह से आपको बता दूँगी, तो पूरा देखना वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई सा भी बर्तन ले लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। एक्चुअली मैंने ना पहले ऑन कर दी थी गैस, तो थोड़ा-सा इस तरीके से ये गर्म हो गया था। अब इसमें 1 गिलास डालें अगर आपको खाली अपने स्कैल्प पे ही रेमेडी को अप्लाई करना है। जैसे कुछ लोगों को लेंथ में अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा स्यापा-सा लगता है, इधर-उधर फैलता है, तो आप 1 गिलास ही पानी का लेंगे, लेकिन जिनको अपने पूरे बालों की लेंथ में अप्लाई करना है तो वो 2 गिलास लेंगे। मैं पूरा लेंथ में अप्लाई करती हूँ, इसलिए क्योंकि देखो अगर हम अपने स्कैल्प पे ही ध्यान देते हैं तो बाल ना नीचे से 2 मुँहे हो जाते हैं, रफ से हो जाते हैं। होते हैं ना कई-कई मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ से होते हैं, तो इस वजह से होते हैं। तो इसलिए मैं क्योंकि कभी भी पार्लर, स्पा वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करती, घर पे ही, और आपने मेरे बालों का टेक्सचर भी देखा ही है, टचवुड बाल बहुत अच्छे हैं। तो मैं हमेशा जब भी कोई भी रेमेडी यूज़ करती हूँ ना, तो मैं उसको अपनी लेंथ में भी अप्लाई करती हूँ। अब मैंने पहले पानी को गर्म होने दिया, क्योंकि आजकल आपको पता है सप्लाई में पानी अच्छा नहीं आता। कहीं-कहीं पे खारा पानी भी होता है, तो इसलिए पानी का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिससे हम अपने बालों को धोते हैं, रेमेडी बनाते हैं, अगर अच्छा पानी नहीं होगा, तो भी उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते हैं। और इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें, जिस पानी से आप अपने बालों को धोते हैं, तो अगर आपको आपके यहाँ पे खारा पानी आता है या फिर आपका बहुत ज़्यादा डस्टी सा पानी आता है, बहुत अच्छा नहीं आता, तो मैं आपको वो भी रेमेडी बता दूँगी। पानी में आपने क्या करना है कि या तो आप थोड़ा-सा विनेगर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस खाली 1 चम्मच के जितना, या फिर आप उसमें आंवला को बॉयल कीजिए, उसका जो आधा जैसा गिलास रह जाएगा वो ऐड कर दीजिए। उससे बालों की ग्रोथ भी होएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना जब तक मतलब बाल वॉश नहीं करते, तब तक उस रेमेडी का असर आपके बालों में रहेगा और बाल बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। जिनको भी हेयर ग्रोथ करना है, लंबे बाल अच्छे लगते हैं। चलिए अभी के लिए ये देखिए क्या है, समझ गए होंगे आप कि धनिये के बीज हैं ये। आप चाहें तो आप जो फ्रेश वाला आता है ना, हरे वाला धनिया जो हम सब्जी में डालते हैं, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। पानी को देख सकते हो आप, पहले मैंने गर्म होने दिया, बॉईल हो रहा है ये, तो इसके बाद ही आप इसमें ये चीज़ डालें। तो मैं यहाँ पे ये सूखे वाला धनिया ले रही हूँ, और आप चाहें तो हरे वाला भी ले सकते हैं। 4-5 डंठल के साथ ही, पत्ते के साथ ही कट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया है, ये धनिया है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी ले सकते हो, ठीक। इसके अलावा अब हमने जो लेना है वो क्या है, ये है मेथी दाना। ये देखिए मोटे वाला मेथी दाना है, जो कि हम अपनी सब्जी भाजी में यूज़ करते हैं, वो वाला आपको लेना है। अब देखो जी, ये जो मेथी दाना होता है आपके बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है। जैसे मैंने बात की कि अगर अपने बालों की लेंथ में भी अप्लाई करना है, तो ये आपकी लेंथ में भी अगर आप इस रेमेडी को अप्लाई करोगे तो बाल नेचुरली इतने सिल्की होते हैं। लेकिन देखो जी, हम क्या करते हैं कि एक बार रेमेडी यूज़ करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि नहीं अब नहीं। मैं अगर अपनी बात बता दूं आपको, तो मैं
एवरी टाइम जब भी मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ, चाहे से 1-2 दिन के अंदर करूँ, 3 दिन के अंदर करूँ, हफ्ते के अंदर करूँ, वैसे मैं अपना बता दूँ, मैं हफ्ते में 2 बार ही बालों को वॉश करती हूँ, बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करती, क्योंकि हमारा जो एरिया है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं है। मैं घर पे ही रहती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा ये हिमाचल का थोड़ा सा क्लिप भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो मतलब इतना अच्छा शांत यहाँ का, मेरे घर का स्पेशली बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट है, तो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। और बालों को वॉश करना अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वॉश करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, धूल मिट्टी या सड़क के साथ घर है तो धूल मिट्टी आ ही जाती है, तब आप उसी हिसाब से जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अच्छा, तो 1 चम्मच मैंने मेथी दाना भी ले लिया, इसको भी मैंने यहाँ पे बॉईल करना है। अगर आपको रात को याद रह जाता है तो ये दोनों चीज़ें आपने 1-1 चम्मच जो है रात को ही भिगो करके डाल देनी है और फिर सुबह इस तरह से बॉईल करनी है, तो रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। क्योंकि देखो रात भर जब हम चीज़ों को भिगो के रखते हैं ना तो अच्छी तरह से वो फूल जाती है, उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो गुडनेस होती है, बहुत ही अच्छी तरह से रेमेडी में आती है। तो रात को मेरे को ध्यान नहीं था, इसलिए अभी मेरे को अपना हेयर वॉश करना था, और जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो पहले तो देखो इन 2 ही चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, जैसा आप देख ही रहे हो अभी। जैसे जैसे आप बॉईल करोगे तो पानी का कलर जो है गोल्डन होता चला जाएगा, तो ये आपने काम कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसके साथ साथ ही आपने क्या करना है कि इसमें 1 चम्मच और डाल देनी है, किसकी, ये है। पहले थोड़ा सा बॉईल होने दे अच्छी तरह से, जैसे मैं आपने देख ही लिया मेरी रेमेडी में, फिर आपने ये डालना है। अगर आप पहले ही इसको डाल दोगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ये है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज हैं, और ये एक जेली की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, जेली की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने पहले ही डाल दिया तो, अगर और कम पानी आपने डाला था स्पेशली 1 गिलास वालों के लिए, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जेली जैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको जब आपने डालना है तो पहले थोड़ा गैप रखें, मतलब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल होने दें। तो ये भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। और देखो इसको ऐड करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके बालों को नरिश करेगा, बहुत बेनिफिट है। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो जेली जैसी बन जाएगी ना, जेल बन जाएगा, तो वो आपको अप्लाई करने में बहुत इजी हो जाएगा बालों में। एंड सेकेंडली कि उससे आपके बाल इतने सिल्की हो जाते हैं, आप सोचोगे कि मैंने पक्का पार्लर में स्पा कराया था, इस तरह का फील आपको होएगा अपने बालों में। तो ये भी अच्छी तरह से बॉईल होने दें, जितना आप चाहते हो इसको कड़फाना चाहते हो, मतलब थोड़ा जेल जैसा बनाना चाहते हो, उतना उस फॉर्म में। मैंने 2 गिलास, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ लंबी है उस वजह से मैंने 2 गिलास का यूज़ किया था। फिर देखिए आप जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए जितना आप चाहते हो, तो उतना बॉईल होने देने के बाद आपने इसमें ऐड करनी है, ये है चाय पत्ती। आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे चाय पत्ती ऐड करें या फिर आप कॉफ़ी ऐड करें, दोनों में ही कैफीन्स होते हैं और आपके बालों को ये स्ट्रेट सिल्की शाइनी ग्रो करने में, मतलब हर तरह की, देखो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं सब के सब आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं, बालों को सिल्की शाइनी बनाती हैं। और अगर आपको बालों को काला भी करना है तो आप इसमें कलौंजी और आंवला, आंवला एक ऐसी चीज़ है जो बालों को काला करती है, तो वो आप ज़रूर ऐड करें। और इस तरह के भगोने में बनाने की बजाय आप आयरन की कोई कढ़ाई लेकर के या आयरन का कोई बर्तन लेकर के उसमें बनाएं, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्लस आपके बाल नेचुरली एक कलर आएगा उनमें काला सा। तो ये जो देख रहे हो आप चाय पत्ती, तो एकदम से आपने नहीं ऐड करनी है, क्योंकि जब आप चाय पत्ती ऐड कर दोगे ना इसमें, तब आपको फिर बहुत ज़्यादा बॉईल इसको नहीं करना है। तब आपने इसको मतलब हार्डली, जैसे हम चाय बॉईल करते हैं, कईयों कईयों को बहुत अच्छी तरह से बॉईल हुई हुई, मतलब थोड़ा कड़क सी चाय पसंद है ना, तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा बॉईल करते हैं, तो बस उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। तो इसलिए पहले इसको अच्छे से होने दें, फिर इसको आपने ऐड करना है। मैं भी थोड़ी देर होने देती हूँ, फिर जब ऐड करूँगी तो मैं फिर से दिखा दूँगी। तो रेमेडी अभी मेरी अच्छे से बॉईल हो गई है, मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना उस हिसाब से हो चुका है। देखो लग जाता है पता, थोड़ा रेमेडी ना चिपचिपी सी हो जाती है, अगर मैं आपको बताऊं तो चिपचिपी सी हो जाती है। जब आप ऐसे दाने उठाओगे ना चम्मच से, तो वो सब ड्रॉप होने लगते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब इस स्टेज पे मैंने ये जो चाय पत्ती थी 1 चम्मच ये डाल दी है, ये देखिए इस तरीके से ना ये सब के सब दाने एक साथ नीचे को ड्रॉप होने लगेंगे। तो ये भी मैंने ऐड कर लिया। अब थोड़ा सा मतलब इसमें भी बॉईल करूंगी, तो उस हिसाब से देखो, तभी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब आप खुद से चीज़ों को बनाने लगते हो तो आपको खुद ब खुद नॉलेज होने
आने लगता है कि किस तरीके से कितनी क्वांटिटी, आप बहुत बार यहाँ क्वांटिटी भी पूछते हैं किस तरह से भी अच्छे से पता नहीं चल रहा है, तो भाई आप अपने आप से शुरू तो करो, आपको सब चीज़ों का अच्छी तरह से पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे हम लेडीज़ किचन में खाना बनाती है ना, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कितना नमक डालना है, हर बार ही हम मतलब ऐसे हर बार ही स्पून से नहीं माप रहे होते कि अच्छा ये इतना हो गया, तो वैसे ही हिसाब होता है इधर भी, जब आप यूज़ करोगे तभी पता चलता है। तो ये देखिए अब इसको भी मैंने अच्छी तरह से अब बॉईल होने देना है। ये देखो थोड़ा अब और बॉईल होएगा, जितना मतलब मैंने बताया आपको कि चाय को कड़फाते हो, जिसको कड़क चाय पसंद होती है उतना, फिर हम गैस को कर देंगे बंद और फटाफट से इसको छान लेंगे। तो रेमेडी हो गई है तैयार। और कैसे इसको अप्लाई करना है, तो देखिए पहले तो हम इसको स्कैल्प में अच्छी तरह से मसाज करेंगे। अच्छे से मसाज करने के बाद फिर अपने बालों की फुल लेंथ में भी इसे अप्लाई करना है, तभी ये आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा। बाकी और क्या क्या ध्यान रखना है, चलिए आगे बात तो करते जैसा कि हैं। आपने देख ही लिया, रेमेडी को बनाना है बहुत ज़्यादा सिंपल। जो आपके काम का होगा वो इंग्रेडिएंट ऐड कीजिएगा। अगर कोई इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता है उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही इंग्रेडिएंट हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर फॉल को इंस्टेंटली रोकते हैं। इस रेमेडी को खाली आप एक बार ट्राई करके देख लेना, आपको पहली ही बार में रिजल्ट दिखेगा कि जहाँ पे आपके लगभग 100-200 बाल ऐसे निकल के आ जाते थे, अब मेरी तरह जब आप कंघी करोगे तो आप बोलोगे कि बाल कहाँ हैं? तो वो नहीं झड़ेंगे। अब बाल नहीं झड़ेंगे तो घने भी होंगे एंड न्यू रूट्स बनती है इससे। साथ ही साथ आपके बालों की जो ग्रोथ है, जिनको लंबे बालों का शौक है, उनकी ये जो शौक है वो पूरा होने वाला है। तो हर वॉश से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपने बालों को धोते हो, उससे कोशिश कीजिए 2 घंटे पहले लगा लीजिए, कोशिश कीजिए 4 घंटे पहले लगा लीजिए आप ये रेमेडी, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मैं इस्तेमाल ही नहीं करती जिससे कि कोई नुकसान हो। तो आप ज़्यादा अगर आप रख सकते हो तो ओवरनाइट भी इसे रखा जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिनिमम आधा घंटा ज़रूर अपने बालों में रखें इसे। उसके बाद जो भी आपकी शैम्पू की रूटीन रहती है, जो भी आप शैम्पू अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। शैम्पू अगर मुझसे आप पूछो तो देखिए जी, आपको माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी हार्श जो केमिकल बहुत ज़्यादा, देखो इंग्रीडिएंट की लिस्ट में हमें पता चल जाता है कि कौन-सा हार्श शैम्पू है, कौन-सा माइल्ड है। तो इस तरीके से आपने अपने बालों के लिए चुनाव करना है सही शैम्पू का। एंड बाकी मैं टैग कर दूँगी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा देखो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप अपने बालों को धो रहे हो, उससे पहले आपने रेमेडी कर ली, तो वहाँ से आपको प्रोटेक्शन बहुत मिलता है। और जैसा हम वीडियो के बीच में बात कर रहे थे कि जब पानी में कोई खराबी होती है, इन द सेंस कि भी जब हमारी सप्लाई में जो पानी आता है वो आपके बालों को सूट नहीं कर रहा है, ये भी एक रीज़न होता है आपके बालों के झड़ने का। तो थोड़ा-सा आप उसमें विनेगर या फिर आंवला को मैंने बताया वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं ऐड करना है, तो आप आधा कटा हुआ नींबू का रस लीजिए और उसमें ऐड कर लीजिए अपनी 1 बाल्टी जो अपने बालों के लिए ले रखी है। बाकी नींबू तो देखिए, अगर ओवरऑल भी आप नींबू के पानी से नींबू मतलब पूरी बक जो आपकी बकेट है उसमें पानी से नहा रहे हो, उसमें डाल दोगे तो बहुत सारे जिनको ज़्यादा पसीना आता है, बदबू दुर्गंध आती है पसीने से, तो उनके लिए भी बेस्ट है। आपका पसीना भी नहीं आता है, गंदी बदबू भी नहीं आती है बॉडी से, तो वो आप पूरे पानी में भी डाल सकते हो, नींबू अगर डालना चाहें तो। तो इस तरीके से, बाकी जिनको डैंड्रफ की समस्या रहती है, सर्दियों में हमें ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है, तो ये रेमेडी आपकी डैंड्रफ के लिए भी बहुत बेस्ट है। एंड ये जो अगर आप रेमेडी नहीं करना चाहते, कुछ लोगों का होता है कि नहीं भई टाइम नहीं होता या फिर बिज़ी बहुत हैं लाइफ में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि पानी में ही इस रेमेडी को बना कर के मिक्स कर लिया। बाकी जिनके बाल बहुत ज़्यादा, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो वो लोग इसमें कोई भी अपना फ़ेवरेट वाला ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, सरसों का ऑयल, सिसमे ऑयल, जो भी ऑयल आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐड किया जा सकता है। तो मैंने अभी के लिए कोई ऑयल नहीं इसमें ऐड किया था, खाली बस जस्ट रेमेडी बनाई थी। ये एक सीरम की तरह आप बोल सकते हो, तो उस तरह से मैंने अप्लाई करी। बाकी आपको जो सूटेबल लगे, जो देखो दूसरों को देखा-देखी में काम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए।
हमें जो चीज़, क्योंकि हमें पता होता है अगर हमारी बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, मानो सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो हमें खुद को ज़्यादा पता चलता है कि क्या हो रहा है। हमने कुछ गलत तो नहीं खा लिया, या फिर आज का शेड्यूल हमारा कैसा रहा, हेडेक वाला था तो भाई ऑब्वियसली कि सर दुखेगा। तो इस तरह से हमें पता होता है अपने बारे में, एक हमसे ज़्यादा हमारी बॉडी को और कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए आपने खुद खुद अपने आप के लिए डिसीज़न लेना है कि क्या चीज़ बेस्ट है। तो अपनी स्किन टाइप, अपने हेयर टाइप, अपना उससे आपने जो भी आपको सूटेबल लगे, आपको ऑयल की ज़रूरत है आप ऑयल ऐड कर सकते हो, नहीं है ज़रूरत ऑयल की तो थोड़ा-सा लिक्विड इसको रखेंगे, और अपने पानी वाले जो अब हेयर वॉश करने के लिए पानी रखा है उसी से इसको वॉश कर सकते हो। ठीक, बहुत बार हम शावर का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को धोने के लिए, तो उसमें भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो वो भी एक रीज़न होता है कि जो आपका सप्लाई में पानी आया, फिर जो भी फिर इस वज़ह से भी बाल आपके झड़ते हैं, तो ध्यान ज़रूर रखें। आप सेपरेट बकेट लेकर के उसमें इस तरह से कोई चीज़ ऐड करके उस पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बालों को धोने के लिए, अगर आपको सच में अपनी हेयर फॉल की इस प्रॉब्लम से के लिए सीरियस हो तो। क्योंकि देखो, थोड़ी अगर आपने शुरू में ही सँभाल ली ना चीज़ें, तो आगे चल कर के आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस से बचा जा सकता है। और घने बालों का सपना है तो तब तो भाई जाग जाइए जल्दी से, और हमेशा बकेट में पानी लेकर के, और उस कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ गरम से पानी अपने बाल नहीं धोने हैं, गुनगुना आप रख सकते हो, जैसे अब सर्दी का मौसम है। बाकी अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपका रूटीन हो उस तरह से फॉलो किया जा सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।